Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. I hope you all will be fine. Students, we are studying our second chapter, that is the trap, and today our topic is negative sentences. First of all, I'll explain the objectives of this lecture. Students, after this lesson, you will be able to define subject, verb, and object, tell forms of verb, convert simple sentences into negative. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं, कुछ वर्ब्स की आप फॉर्म्स भी बता सकेंगे और सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सेंटेंस स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, सेंटेंस कैसे बनता है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर तीन चीजें होती हैं स्टूडेंट्स. कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक सेंटेंस में ये तीनों चीजें लाजमी होती हैं. कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी कि जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है ना, उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. वर्ब क्या होता है? जो काम किया जा रहा हो, जिस काम का जिक्र किया जा रहा हो, वो क्या होता है? वर्ब होता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो. ठीक है. दोबारा रिपीट करते हैं. सब्जेक्ट, who or what performs the action of the verb is the subject, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है. वर्ब कौन सा होता है? जो एक्शन किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो वर्ब होता है. और जिस पे काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. स्टूडेंट्स एग्जांपल देखें. ही पेंट्स पोस्टर्स. ठीक है. ही पेंट्स पोस्टर्स. अब इसमें देखें ही क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है. ही ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, ये काम कर रहा है ना. ही पेंट्स पिक्चर पोस्टर्स. तो इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है. और इसमें काम क्या हो रहा है? पेंट किया जा रहा है. ठीक है. पेंट्स. ठीक है. पेंट्स क्या है? इसमें वर्ब है. और किस चीज पे पेंट किया जा रहा है? पोस्टर्स पे. ठीक है. तो ही इसमें सब्जेक्ट है, पेंट्स वर्ब है और पोस्टर्स ऑब्जेक्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर इसी तरह से हो कि ही लाइक्स मैंगोज. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसमें ही क्या होगा? सब्जेक्ट. और लाइक्स क्या होगा? वर्ब. और मैंगोज क्या होगा? ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, here are some forms of verb. The first one is be. ठीक है. be का मतलब होता है होना. be की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? was, were और been. ठीक है. नेक्स्ट इज tell. tell का क्या मतलब है? बताना. tell की सेकंड फॉर्म क्या है? told. थर्ड फॉर्म क्या है? told. यानी कि इसकी सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स कौन सी हैं? told. उसके बाद है eat. eat का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हैं, eat का मतलब है खाना. तो eat की सेकंड फॉर्म क्या है? ate. और थर्ड फॉर्म क्या है? eaten. नेक्स्ट इज लाफ. लाफ का मतलब है हंसना. ठीक है. इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है? लाफ्ड. थर्ड फॉर्म कौन सी है? लाफ्ड. ठीक है. लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. नेक्स्ट इज कैच. ठीक है. कैच का मतलब है पकड़ना. कॉट, कॉट. प्ले. प्ले का क्या मतलब है? खेलना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी है? प्लेड, प्लेड. नेक्स्ट इज ड्रिंक. ड्रिंक का मतलब है पीना. ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रैंक. थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रंक. ठीक है. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. तो स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. ये आपने लर्न करनी है और आप अपने नोटबुक्स पे भी राइट करेंगे. हम इनको दोबारा रिवाइज करते हैं. बी. बी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी है? was, were और been. टेल. टेल का मतलब है बताना. तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी है? told, told.
eat, ate, eaten, laugh, laughed, laughed, catch, caught, caught, play, played, played, drink, drank, drunk. ओके स्टूडेंट्स, ये आप अपनी नोटबुक्स पे राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे. सो नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस हो तो उसमें हम नॉट कैसे ऐड करेंगे, उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस होता कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट टेंस है और हमने इसका नेगेटिव कैसे बनाना है. तो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अगर वो सिंगुलर हो तो उसके साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है. तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखें, ही सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है. क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने एस का इजाफा किया तो ये क्या बन गया, प्लेज. ही प्लेज और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल. ही प्लेज फुटबॉल. तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. दे गो टू लाहौर. अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, दे क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है और हम ये फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. इसके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया. क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, यानी कि दे में ज्यादा सारे लोग आ जाते हैं. ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते. तो स्टूडेंट्स, आपको पहचान समझ आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है. तो इसका नेगेटिव बनाने का मेथड क्या है, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट या फिर डू नॉट यूज करेंगे या डज नॉट यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल को हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे अब ये देखें, ही प्लेज फुटबॉल. तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें हम डू और डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे. अब हमने ये देखना है कि डू नॉट किसके साथ यूज होगा और डज नॉट किसके साथ यूज होगा. स्टूडेंट्स, सिंगुलर के साथ डज यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ डू नॉट यूज किया जाता है. अब ही देखें, ही सिंगुलर है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट. ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है. नेक्स्ट इज दे गो टू लाहौर. तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट. ठीक है, दे डू नॉट गो टू लाहौर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम. तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें पहचान होनी चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है. हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो स्टूडेंट्स, इसमें वही मेथड सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बताया, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब. तो वर्ब की हमने फॉर्म देखनी होती है कि पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म. इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म. ठीक है, जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया. अब देखें स्टूडेंट्स, आई इसमें सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की, गो वेंट गोन. तो इधर हमने सेकंड फॉर्म यूज की, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. दे वन द मैच. अब ये वन क्या है, वन सेकंड फॉर्म है विन की. ठीक है, दे अगर यहाँ पे विन होता, दे विन द मैच, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता. लेकिन अब इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो सेंटेंसेस होते हैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज करना है. इसमें सबके साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें सबके साथ डिड नॉट यूज होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या
डज नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं एग्जांपल्स को हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसका क्या बनेगा, आई डिड नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट आई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिड नॉट यूज होगा तो आई डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखें वेंट था ना, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट इज दे वन द मैच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें ये कैसे बनेगा, दे के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। दे डिड नॉट विन की वन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, विन। दे डिड नॉट विन द मैच। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इज एम आर एंड वॉज वर। स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इज एम आर या फिर वॉज वर को यूज किया जाता है। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इनको यूज ऑफ इज एम आर या यूज ऑफ वॉज वर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर होता है और उसके बाद प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब होता है बाकी का सेंटेंस, यानी कि जो हमें सब्जेक्ट या वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये यूज ऑफ आर है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि इज एम आर या वॉज वर के बाद नोट लगा देते हैं। ठीक है, दे आर गुड फ्रेंड्स, आई एम अ स्टूडेंट, द बॉय वॉज हैप्पी। ये सिंपल यूज ऑफ इज एम आर और वॉज वर है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर यूज करेंगे और उसके बाद नोट लगा देंगे। सिर्फ इसमें इतना करना है कि इज एम आर या वॉज वर के बाद नोट लगा देना है। जैसे कि अब ये था दे आर गुड फ्रेंड्स, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, दे आर के बाद हम नोट लगा देंगे, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। आई एम अ स्टूडेंट है तो इसका एम के बाद लगा देंगे नॉट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। द बॉय वॉज हैप्पी, तो अब इसमें वॉज के बाद हम नोट लगा देंगे, द बॉय वॉज नॉट हैप्पी। सिंपल आपने क्या करना है कि इसमें इज एम आर या वॉज वर के बाद नोट लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, डू यू थिंक दैट टाइगर ब्रोक आउट ऑफ द ट्रैप अगेन। कि आपको क्या लगता है, हमने द ट्रैप लेसन में पढ़ा ना, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो टाइगर था वो दोबारा ट्रैप से बाहर निकल आया। हाउ डिड ही गेट आउट, वो बाहर कैसे निकला। राइट अबाउट इट एंड ड्रॉ अ पिक्चर। मतलब इस पे आप छोटी सी अपनी एक और स्टोरी बना सकते हैं कि टाइगर दोबारा से ट्रैप में से इस तरह से निकला, फिर क्या हुआ और यानी कि वो दोबारा उसको ट्रैप में भेज दिया गया या नहीं भेजा गया या क्या हुआ। इस पे आपने खुद मतलब कुछ लाइंस राइट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा ना, उसी तरह से आपने थोड़ा सा बताना है कि क्या टाइगर ट्रैप से बाहर निकल आया और अगर निकला तो कैसे निकला, और उसकी फिर आपने पिक्चर बनानी है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इन सेंटेंसेस में नॉट ऐड करना है। ठीक है, मैंने आपको जैसे समझाया इसमें आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन से हैं, वॉज वर्ब के कौन से हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कौन से सेंटेंसेस हैं, फिर उनके मेथड के अकॉर्डिंग आपने इसमें नॉट ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।